अगला देखेंगे क्या है कि अब आ गया है प्रश्न। क्या है प्रश्न? प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर देंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए, अभी यहाँ जो 5 प्रश्न चलेंगे तो पांचों प्रश्न कैसे होंगे? वो हिंदी व्याकरण से संबंधित होंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण। इसके बाद हम गद्यांशों को देखेंगे। यही पैटर्न पर यूपी SSSC पेट में एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है कि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है स्व प्लस गत, ऑप्शन बी सु प्लस आगत, ऑप्शन सी स्व प्लस आगत, ऑप्शन डी सु प्लस आगत। आप सभी लोग सही आंसर के साथ में संधि का नाम भी बताएं कि कौन सी संधि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत। क्या कहेंगे? सु प्लस आगत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्सर स्वागत का पूछा जाता है संधि। अब बताएंगे संधि क्या हो जाएगी इसमें, तो क्या कहेंगे? कौन सी संधि? तो कहेंगे यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि। और यड़ संधि किसके अंतर्गत आती? तो ये स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद? तो कहेंगे 5 भेद। कितने भेद? 5 प्रकार के होते हैं, या 5 प्रकार या 5 भेद बोल देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 क्या है कि मूक शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? मूक का विलोम बताना है। ऑप्शन ए वाचाल, ऑप्शन बी अवाक, ऑप्शन सी अल्पभाषी, ऑप्शन डी मृदुभाषी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचाल। अच्छा, मूक का मतलब क्या होता है? बात करेंगे मूक का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे जो बोल ना सके या जो बहुत शांत रहता हो। क्या मूक मतलब जो बोल ना सके या एकदम बोलता ही ना हो, बोलना जानता हो लेकिन बहुत ना बोलता हो। वाचाल का मतलब क्या होता है? अब यहाँ वाचाल है, उसका विलोम आ गया ना वाचाल। तो वाचाल मतलब जो बहुत ही बोलता हो, है ना, जो बहुत बोलता हो यानी बहुत अधिक बोलता हो, वो वाचाल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि दिन और दीन संस्कृत भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थ क्रम क्या है? देखिए, दिन और दीन सुनने में थोड़ा सा समान लग रहा है। संस्कृत, श्रुत मतलब सुनना, सम मतलब समान। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द आपको बताना है। दिन का मतलब क्या होता है? दिवस होता है। और दीन का मतलब गरीब। तो ऑप्शन ए क्या है? दिवस और गरीब। ऑप्शन बी गरीब और दिवस, ऑप्शन सी रात और दिवस, ऑप्शन डी दुख और सुख। तो दुख और सुख का दूर दूर से कोई वास्ता ही नहीं। रात, यहाँ रात का मतलब होगा नहीं, और पहले दिन है तो गरीब आना ही नहीं चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम आंसर तक पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ऑप्शन बी कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ऑप्शन सी साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन डी एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरा मैदान में चल रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यहाँ शुद्ध पूछा गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गबन और कर्मभूमि उपन्यासों के लेखक कौन हैं? याद रखिएगा, जो गबन है और कर्मभूमि ये दोनों कौन सी विधा है? तो कहेंगे उपन्यास है। कौन सी विधा हो जाएगी? उपन्यास हो जाएगी। और किसने लिखी? तो कहेंगे मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, एक बात याद है ना, मुंशी प्रेमचंद्र हम कैसे लिखेंगे? प्रेमचंद्र। अगर ऐसे लिखे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रेमचंद। क्या है? प्रेमचंद है, ना कि चंद्र। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर बात करेंगे 9 की कि वर्तमान। अब 9 नंबर प्रश्न क्या है? गद्यांश शुरू हो गया है। क्या है? गद्यांश शुरू हो गया है। अब इस पे आधारित हम 5 प्रश्नों को देखेंगे, तो ध्यान से सुनना है कि वर्तमान सांप्रदायिक संकीर्णता के विषम वातावरण में संत साहित्य की उपादेयता बहुत है। संतों में शिरोमणि कबीरदास भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आधार पुरुष हैं। संत कबीर एक सफल साधक, प्रभावशाली उपदेशक, महान नेता और युग दृष्टा थे। उनका समस्त काव्य विचारों की भव्यता, हृदय की तन्मयता और तथा औंदर्य से परिपूर्ण है। उन्होंने कविता के सहारे अपने विचारों को और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आधार को
युग युगांतर के लिए अमरता प्रदान की। कबीर ने धर्म को मानव धर्म के रूप में देखा। सत्य के समर्थक कबीर छंद में विचार सागर और वाणी में अभूतपूर्व शक्ति लेकर अवतरित हुए थे। उन्होंने लोक कल्याण कामना से प्रेरित होकर स्वानुभूति के सहारे काव्य रचना की। वे पाठशाला या मकतब की देहरी से दूर जीवन के विद्यालय में मसी कागज छुए नहीं की दशा में जीकर सत्य, ईश्वर, विश्वास, प्रेम, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और सहानुभूति का पाठ पढ़ाकर। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहें। आगे क्या है कि अनुभूति मूलक ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। कबीर ने समाज में फैले हुए मिथ्याचारों और कुत्सित भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी। स्वकीय भोगी हुए वेदनाओं के आक्रोश से भरकर समाज में फैले हुए ढोंग और ढकोसलों, कुत्सित विचारधाराओं के प्रति दो टूक शब्दों में जो बात कही, उनसे समाज की आंखें फटी की फटी रह गई। साधारण जनता उनकी वाणियों से चेतना प्राप्त कर उनकी अनुगामिनी बनने का बाध्य हो उठी। देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान वैयक्तिक जीवन के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न संत कबीर ने किया। उन्होंने बाँह उठाकर बलपूर्वक कहा, कबीर कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। ये उन्होंने बोला। तो चलिए अब देखते हैं इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों को, और आंसर देने के लिए सभी लोग तैयार हैं? कमेंट में जरा सा बता दीजिए कि सभी लोग आंसर के लिए तैयार है या नहीं। बहुत बढ़िया। देखेंगे पहला प्रश्न कि गद्यांश, यहाँ क्या लिखा है? गद्यांश। ठीक है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक संकीर्णता, ऑप्शन बी संत साहित्य, ऑप्शन सी संत शिरोमणि कबीरदास, ऑप्शन डी लोक कल्याण, ऑप्शन डी ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले का? तो कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संत शिरोमणि कबीरदास। अगला प्रश्न क्या है कि कबीरदास के बारे में कौन सा असत्य कथन है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आंसर ऐसा ही करते रहेंगे सभी लोग। ऑप्शन ए क्या है कि धार्मिकता, निरपेक्षता का आधार पुरुष, सफल। ऑप्शन बी क्या है? सफल साधक व उपदेशक। ऑप्शन सी युग दृष्टा। ऑप्शन डी धार्मिक कट्टरता के समर्थक। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन डी। क्या कहेंगे? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है कि कबीर ने धर्म को कैसे देखा था? ऑप्शन ए मानव धर्म के रूप में, ऑप्शन बी सनातन धर्म के रूप में, ऑप्शन सी ईश्वरीय धर्म के रूप में, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प। तो तीसरे का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव धर्म के रूप में। बहुत ही बढ़िया, जिनका ए ऑप्शन आ रहा है बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न क्या है कि कबीर ने किस भावना से प्रेरित होकर काव्य रचा? ऑप्शन ए स्व कल्याण की भावना से, ऑप्शन बी लोक कल्याण की भावना से, ऑप्शन सी धर्म विशेष की भावना से, ऑप्शन डी ज्ञान विशेष की भावना से। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बी लोक कल्याण की भावना से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कबीर ने अपने साहित्य ज्ञान के जरिए लोगों को कौन सा पाठ पढ़ाया? ऑप्शन ए सत्य, ईश्वर, ऑप्शन बी प्रेम, विश्वास, ऑप्शन सी अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प। तो पांचवे का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ये सभी विकल्प। तो हमने एक गद्यांश से 5 प्रश्नों को देख लिया। अब बारी है दूसरे गद्यांश की। इस क्लास का दूसरा गद्यांश ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 5 नंबर की बात होगी, और यही 15 से 20 मिनट की क्लास में अगर आप प्रैक्टिस से कर लेते हैं तो आपको ये नंबर बहुत ही बढ़िया लगेंगे, यानी बोनस नंबर हम कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि यह सत्य है कि दोनों पक्षों के वीर इस युद्ध को धर्मयुद्ध मानकर लड़ रहे थे, किंतु धर्म पर दोनों में से कोई भी अडिग नहीं रहा। लक्ष्य प्राप्त हो या न हो, किंतु हम कुमार्ग पर पांव नहीं रखेंगे। इस निष्ठा की अवहेलना दोनों ओर से हुई और दोनों पक्षों के सामने साध्य प्रमुख और साधन गौड़ था। अभिमन्यु की हत्या पाप से की गई थी। भीष्म, द्रोण, भृगुश्रवा और दुर्योधन का वध भी धर्म सम्मत नहीं कहा जा सकता। जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण विद्यमान हो, क्या है ना चाहिए? विद्यमान हो,
इस युद्ध में भी धर्म का पालन नहीं हो सके। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध कभी भी धर्म के पथ पर रहकर लड़ा नहीं जा सकता। हिंसा का आदि भी अधर्म है, मध्य भी अधर्म है और अंत भी अधर्म है। जिसकी आंखों पर लोभ की पट्टी नहीं बंधी है, जो क्रोध और आवेश अथवा स्वार्थ में अपने कर्तव्य को भूल नहीं गया है, जिसकी आंख साधना की अनिवार्यता से हटकर साधन पर ही केंद्रित नहीं हो गई है, वह युद्ध के जैसे मलिन कर्म में कभी भी प्रवृत्त नहीं होगा। युद्ध में प्रवृत्त होना ही इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अपने रागों का दास बन गया है। फिर जो रागों की दासता करता है वह उनका नियंत्रण कैसे करेगा। ये क्या हुआ गद्यांश। आगे हम देखेंगे क्या है कि अगर यह कहें कि विजय के लिए युद्ध अवश्य भावी है तो विजय क्या लिखा है, तो विजय को मैं कोई बड़ा ध्येय नहीं मानता। जिस ध्येय की प्राप्ति धर्म के मार्ग से नहीं की जा सकती वह या तो बड़ा ध्येय नहीं है अथवा अगर है तो फिर उसे पाप के मार्ग से पाने का प्रयास व्यर्थ है। संग्राम के कोलाहल में चाहे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा हो, किंतु आज मैं अपनी आत्मा की इस पुकार को स्पष्ट सुन रहा हूँ कि युधिष्ठिर, तुम जो चाहते हो वो वस्तु तुम्हें नहीं मिली। संग्राम तो जैसे तैसे समाप्त हो गया, किंतु उससे देश भर की हिंसा की जो मानसिकता फैली उसका क्या होगा। क्या लोग हिंसा के खेल के दोहराते रहेंगे अथवा यह विचार कर शांति से काम लेंगे कि शत्रुओं का भी मस्तक उतारना बर्बरता और जंगलीपन का काम है। तो ये क्या होता है, ये गद्यांश है। इस पे आधारित हम प्रश्न देखेंगे। चलिए, पहले प्रश्न में तो आपको आंसर ही दिख गया कि कौरवों और पांडवों ने महाभारत युद्ध को क्या माना, तो कहेंगे धर्म युद्ध। क्या माना था, धर्म युद्ध माना था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इसका भी आंसर है तो बहुत मजे हैं। क्या कहेंगे कि कौरवों पांडवों दोनों पक्षों में किस निष्ठा की बात कही गई थी, तो कहेंगे लक्ष्य प्राप्त हो या ना हो किंतु कुमार्ग पर पाँव नहीं रखेंगे। पाँव है ना, पैर क्या बोला गया था कि हम लक्ष्य प्राप्त हो या ना हो लेकिन हम पैर तो नहीं रखेंगे, जबकि रखा था ना। चलिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है कि युद्ध क्या है, युद्ध को कैसा कर्म माना गया है बताएंगे। अब इसका आंसर सभी लोग देंगे। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। 2 प्रश्न तो आपको मिल गया ऐसे ही। चलिए, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, तो कहेंगे ऑप्शन ए सत्कर्म। क्या हो जाएगा, सत्कर्म। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की कि मलिन कर्म से क्या आशय है। ऑप्शन ए जो साधना से हटकर साध्य पर केंद्रित हो गया हूँ, जो अक्रोध पर केंद्रित हो गया हूँ, जो स्वार्थ पर केंद्रित हो गया हो। ऑप्शन डी क्या है, जो केवल पाप में संलग्न हो गया हूँ। तो चौथे का आंसर क्या है, तो कहेंगे बी जो अक्रोध पर केंद्रित हो गया हो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की और इस क्लास के आखिरी गद्यांश का आखिरी प्रश्न हो जाता है युद्ध में प्रवृत्ति रखने वाले किसके दास बन जाते हैं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने ढंग से क्लास को देखा है और बहुत ही अच्छे से गद्यांश को सुना है या क्लास को रोककर आपने उसको पढ़ा है तो आप इसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये हमारा बैच है और इसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि 90 नंबर यहीं मतलब इसी क्लास से है। और शेड्यूल आपको बता दूं कि सुबह जैसा कि आपने देखा था शेड्यूल कहाँ था, चलिए ठीक कोई बात नहीं, सुबह करंट अफेयर से शुरुआत होती है और जीके जीएस पे आके क्लास रुकती है। तो आप लोग टाइम देख लीजिएगा और क्लास में जुड़ना नहीं भूलिए। हमारी क्लास 8 बजे होती है, 8 PM पर होती है और सभी लोग जुड़ जरूर जाइए क्योंकि 15 नंबर की बात है। बस इसी क्लास में डेली जुड़ते रहिए, अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस डेली का डेली क्लास में जुड़िए, आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होती जाएंगे। 5 हो गए हैं, यानी 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने का मतलब कितने गद्यांशों आपने पढ़ लिया, आपने 10 गद्यांशों को पढ़ लिया है, ठीक है। और 25 व्याकरण के प्रश्न देख लिए हैं। देखिए कितने ही धीरे धीरे और कितनी छोटी छोटी क्लासों में हमने कितना ज़्यादा पढ़ लिया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और बात करेंगे कि जो है डेली क्लास में आप लोग जुड़िए, ठीक है। और कमेंट कर